बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? पूरा मुसलमान ही आतंकवादी है, पूरा मुसलमान ही आतंकवादी। कौन सा पूछिए से? एक दिन मुसलमान क्यों बनाता है? जुमा का दिन क्यों मनाता है? ताकि जुमा के दिन ही देश आजाद हुआ था। चाहिए उनको पता होना चाहिए कि इस धरती में आजादी में जितना मुसलमानों का खून है उतना हिंदू का, उतना सिख का, उतना ईसाई का है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए। देखिए ये हेमंत बिश्व शर्मा सर का है गुस्सा है लोग, कुछ मौलवी लोग, जो मौलवी देश हित में कोई बात कर ही नहीं सकते। देश हित में बात करते तो हम बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको छुट्टी चाहिए नमाज के 2 घंटा। अरे भाई कैसे चाहिए तुमको? तुम धर्म के पूजा करने के लिए तो तुम स्कूल छोड़ के, टीचर ही छोड़ के तुम भाई धर्म का अपना प्रचार करो। अगर वही बात हिंदू कर दे, हमारा मंगल के दिन बजरंगबली का दिन है, सोमवार हमारा सोमवार मैंने मतलब समझिए क्या बोले कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है। क्या बोला कि मियाँ जो मुसलमान है वो जो वहाँ से आके बस किया है वो सब फिर बोले बीच में नहीं बोले बांग्लादेश का बोलेंगे मुसलमान को टारगेट करेंगे, कांग्रेस को टारगेट कर सकता है। तो हम बोले हैं कि अगर धर्म अगर जाति करना आपको तो आप जाके मस्जिद में कीजिए, मस्जिद में खूब नमाज पढ़िए, खूब जो करना कीजिए। लेकिन हम बता रहे हैं अगर स्कूल में भेदभाव करना चाहिए तो ऐसे टीचरों को लात मार के भगाना चाहिए। बहुत सारा मस्जिद में भी रेप हो रहा है, खुद मौलवी जो पढ़ाते हैं मस्जिद में वही रेप कर रहे हैं। असम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने विधानसभा में 2 घंटे के लिए जो नमाज पढ़ा जाता था उस पर रोक लगा दिया है। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है, जनता इस विषय पर क्या सोचती है। नमाज पर ब्रेक लगने के बाद जनता के क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं। आपने सुना जो ये विधानसभा में नया बिल पारित हुआ, 2 घंटे का रोक लगा दिया गया नमाज पे, जो 12 से 2 के बीच नमाज पढ़ने के लिए विधायकों को दी जाती थी छूट। देखिए जुमे की जहाँ तक बात है तो जुमा एक ऐसे पर्व के त्योहार के रूप में मनाते हैं मुसलमान कि जुमा के दिन हमारा कलम पाक जो आसमानी किताब जिसको बोलते हैं वो नाजिल हुआ था। जुमा का दिन था 1947 में जब देश मेरा आजाद हुआ था, वो जुमा का दिन था। और वही उसी चीज को लेके जुमे के नमाज को छोटी ईद की तरह खुशी खुशी लोग मनाते हैं और उसको त्योहार उसको एक नाम देते हैं जुमा का नमाज। और कहने का मतलब 87 साल से असम में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था। कितना विधानसभा चला, कितना चला, 87 साल बाद मतलब 2014 के बाद जो हिंदू मुस्लिम का जो भावना पैदा हुआ है, जो आस्था के साथ और धर्म के साथ जो राजनीति हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, बहुत शर्मनाक हो रहा है। कहने का मतलब है किसी को भी कोई नेता हो, किसी को हम धर्म के और राजनीति इस पर आस्था पर उसको टिप्पणी करने में उसे छेड़छाड़ करने का अनुमति हम लोग नहीं देंगे, ठीक है। पहले मेरा भारत सोने की चिड़िया की तरह से था। जब से माननीय नरेंद्र मोदी 2002 के दंगा का जो उनका अनुभव रहा, जो कहते थे मैं पूरे भारत को गुजरात मॉडल दूंगा, आज सही माने में पूरा भारत दंगा में वो झोंकने जा रहे हैं। और दूसरी चीज भाई साहब ने जो बात कहा, 2014 से लेकर ये 24 तक लगातार देश में धार्मिक उन्माद फैला करके बॉम्ब ब्लीचिंग करना, गाय के नाम पर मुसलमानों को मारना, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके बलात्कारी को महिमा मंडित करना, जिस कारण से आज देश के अंदर में रेप कांड बढ़ा। आपको याद होगा कश्मीर के कठुआ में आसिफा नाम की एक बच्ची थी, उसका मंदिर में रेप हुआ और उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। उसको बचाने के लिए ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाले थे। और ये जो बिल्किस बानो का 1 मिनट, बहुत सारा मस्जिद में भी रेप हो रहा है, खुद मौलवी जो पढ़ाते हैं मस्जिद में वही रेप कर रहे हैं। मस्जिद का प्रमाण दिखा दीजिए, आप प्रमाण दिखाइए, मस्जिद का प्रमाण आप दिखा दीजिए, ठीक है। मंदिर का आपने बोला है, आप दिखा सकते हैं। आप मस्जिद नहीं, आप मंदिर को कैसे बोलिएगा? आप मंदिर को कैसे बोलिएगा? नहीं बोल सकते मस्जिद का प्रमाण दिखाइए। बिल्कुल आप सुनिए, कठुआ में जो वोट देता कांग्रेस को बड़ा मानता नहीं है, आपको जहाँ मन बढ़ता वहाँ से 70 साल कांग्रेस राज किया, उस समय आपने नहीं सोचा। हाँ 55 साल कम किए, 15 साल मोदी जी किए तो आप लोग को मिर्ची लगने लगा। 15 साल कांग्रेस के बनाए हुए को नरेंद्र मोदी और भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया। जो भी चीज बनाया हुआ है कांग्रेस का बनाया हुआ है। और जिस लाल किला पर आप तिरंगा फहराते हैं, भाषण देते हैं और जहां से महिला को सम्मान की बात करते हैं, वहीं से बिल्किस बानो के आप हत्यारे और बलात्कारी को आप महिमा मंडित करने। सुन, एक ही बात हम बोलेंगे, ये जो सर बोले बहुत अच्छा बात बोले, सुनिए ना, ये जो बात बोले सर बहुत अच्छा हमको दिल पे लगा कि कांग्रेस 55 साल में कुछ नहीं किया।
लेकिन कांग्रेस पता भैया गली गली स्कूल बनवाया न, तो आज मोदी जी के शौचालय में आप हम सब वोट गिराने जाते हैं। मोदी जी के शौचालय में कांग्रेस अगर स्कूल नहीं बनवाता, एगो वैक्सीन निकला ना, वो भी पोस्टल हट गया। ये मुद्दे पे ठीक मुद्दे पे आते हैं। ये बताइए, वो कह रहे हैं कि मियां मुसलमान जो है उनको असम में कब्जा नहीं करने देंगे, इस तरह का बयान हेमंत बिश्व शर्मा का। कब्जा कहाँ कर रहा है? अरे कब्जा कहाँ कर रहा है? अरे उनको पता होना चाहिए कि इस धरती में, आजादी में जितना मुसलमानों का खून है उतना हिंदू का, उतना सिख का, उतना ईसाई का है, ठीक है। लेकिन पता होना चाहिए कि उनको जितना भी आज उनको पता नहीं है कि इंडिया गेट पर जितने हमारे मुसलमान भाई वीर जवान में शहीद का नाम लिखा हुआ है उतना किसी जात का, किसी धर्म का नहीं लिखा हुआ है। अब जाके देख लीजिए, अगर मुसलमान इस देश के लिए गद्दार होते तो एपीजे अब्दुल कलाम नहीं होते। अगर मुसलमान इस देश के लिए गद्दार होते तो अब्दुल हमीद नहीं होते। अगर मुसलमान इस देश के गद्दार होते तो एक बात बताना चाहते हैं, मुसलमान को हर जगह टारगेट किया था, आतंकवादी है। बताइए महात्मा गांधी को मारने वाले मुसलमान थे क्या? बताइए इंदिरा गांधी को मारने वाले मुसलमान थे क्या? बताइए राजीव गांधी को मारने वाले मुसलमान थे क्या? बताइए बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाला मुसलमान था क्या? गोधरा में कांड करने वाला मुसलमान था क्या? और जितने पैसा लेके हमारे हिंदुस्तान से भागे हैं बड़े बड़े उद्योगपति, किसी मुसलमान थे क्या? बताइए, जवाब मांगिए इनसे, कोई मुसलमान था क्या? नहीं, इनको दर्द क्यों हुआ जब बीजेपी के विधायक द्वारा स्टेटमेंट आती है कि मुसलमानों को घुस के मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे भाई? उस मुसलमान को मारने की बात हो रही है जिस मुसलमान जो नकली नोट आपको छापने का मशीन डालती है अपने मस्जिदों में। ये बात हो रही है बांग्लादेशियों मुसलमानों की, लेकिन ये लोग बांग्लादेश का बोलेंगे, मुसलमान को टारगेट करेंगे। कांग्रेस को टारगेट करना चाहिए। ये मुसलमान लोग देश विरोधी रचना देना, अम्बेडकर जी जो सही बोले थे, हमारे पुरखों ने लड़ा इस देश के लिए। बात बोले गोधरा कांड कौन करवाया था? पूछिए। 5 मिनट के प्रशासन नरेंद्र मोदी की शासन थी, नरेंद्र मोदी ने किया हुआ था। हाँ, वो क्या किया? देख लीजिए। बात ऐसे सही नहीं। इसको पहले बोलिए, आप अपना बात रख लिए, अब किसी और को बात रख नहीं दिया। आप भी बात रखिए। मेरे पास में चीजें तुम सुनिए, हिंदुस्तान के मुसलमान पूरा बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? पूरा मुसलमान ही आतंकवादी है, पूरा मुसलमान ही आतंकवादी। कौन सा पूछिए से? इंडिया गेट पर नाम जगह पड़े लोग बुड़बक है। अरे यार मूर्ख आदमी, अरे सुनिए पहले, अरे हम पूरा तर्क देंगे, हम ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या है यार, तो बुड़बक है यार, क्या बात बोलोगे? नफरत की राजनीति जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह बोलते हैं, वही उसके नीचे भाजपाई सारे गुंडे और भगवा आतंकी इस्तेमाल कर। जब यार आपको फुलवारी में जाके देख लो, तो पता चल जाएगा। दोस्त नहीं होगा। अरे हम मियां के दोस्त नहीं बनाते हैं यार बात ऐसा कहना साफ तौर पे गलत है कि पूरा मुसलमान ही विरोधी है। ये गलत शब्द है, ऐसा आप गलत शब्द उपयोग नहीं कर सकते हैं। अपने बातों को रखिए, अपने बातों को रखिए। अरे देखिए, सुना बता रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा फिलहाल में कुछ भी करेंगे ना तो लोगों को बुरा लगेगा। अब ये असम को आपको स्थिति पता होगा, ये लोग को कोई पता नहीं, कोई मुसलमान बन के चला या कुछ बोल दीजिए। मुसलमान असम के बारे में पता है, बांग्लादेशी घुसपैठी वहाँ रोहिंग्या है, घुसपैठी तो काहे नहीं बोला घुसपैठी है जी। बिहार का झारखंड में भी जो मंत्री है विधायक के साथ, वो बोल रहे यूपी बिहार लग घुसपैठी है सब, तो क्या बोले? किसको क्या गलती बोले जी? क्या बोले कि भारत का मुसलमान घुसपैठी है? क्या बोला कि मियाँ जो मुसलमान है वो जो वहाँ से आके बस किया है वो सब फिर बोले, बीच में नहीं बोले, फिर बोलेगा। समझ गए ना, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बलात्कार हो रहा था, गलत हो रहा था, ये मुस्लिम लोग की आवाज कहा था। कैसे किसी को बोलने को अपना बात हो जाएगा? संविधान से मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये देश हो रही है। अब हम पूछ लेते हैं, बताइएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा बांग्लादेशी जो मुसलमान घुसपैठी है उनको लेकर क्यों उनको जमीन कब्जा नहीं करने देंगे, इस बात से कितना सहमत? देखिए, चाइना पे बोलेंगे वो, चाइना इतना जमीन कब्जा कर रहा है उससे बोलेंगे वो। अरे भाई, आप गिरफ्तार कीजिए,
आपका 56 इंच का सीना मोदी जी कहते हैं। 56 इंच का गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आप जांच करवाइए, गिरफ्तार कीजिए और दोषी जो भी जात का हो। देखिए एक बात बता देते हैं, आतंकवादी का, स्टूडेंट का, किसान का कोई जाति नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, ठीक है। टीचर का भी कोई जाति नहीं होता है। देखिए खान सर कोई जाति है क्या? अरे खान सर कोई जाति है? अरे हर जाति को हम बता रहे हैं। देखिए अरे हम बता रहे हैं, ये बोले कि असम पे हेमंत बिस्वा शर्मा चाइना पे कहा नहीं बोलते हैं, असम चाइना पे है जी। अरे भाई राजनीतिक कम से कम ज्ञान ले लीजिए बॉस। वो असम की बात कर रहे हैं, बात असम की कर रहे हैं। सुने ना, अरे ये बात कीजिए, अरे ये बात कीजिए, सुने। अरे ये तो बांग्लादेश वहाँ रह रहा है जाके, बांग्लादेश वहाँ क्या रहा है असम में, बांग्लादेश रह रहा है, तो आप क्यों नहीं बोलेंगे? वो कई बगाल बने। और रही बात की और लगा हेमंत बिस्वा शर्मा उनके बातों का समर्थन करते हैं। बिल्कुल समर्थन करते हैं। और एक बात बताए कि देखिए ये हेमंत बिस्वा शर्मा सर का है गुस्सा लोग, कुछ मौलवी लोग, जो मौलवी देश हित में कोई बात कर ही नहीं सकते हैं। देश हित में बात करते तो हम बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हमको छुट्टी चाहिए नमाज के 2 घंटा। अरे भाई कैसे चाहिए तुमको? तुम धर्म के पूजा करने के जाओ तो तुम स्कूल छोड़ के, टीचर ही छोड़ के तुम भाई धर्म का अपना प्रचार करो। अगर वही बात हिंदू कर दे, हमारा मंगल के दिन बजरंग बली का दिन है, सोमवार हमारा सोमवार में मतलब समझिए शंकर जी का दिन है, रविवार हमारे लिए मतलब सूर्य भगवान का दिन है। तो हर दिन समझिए, हम बता रहे हैं सर, हम बता रहे हैं कि अगर हिंदू टीचर चाहे ना तो 7 दिन प्रेयर करने मिलना चाहिए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का कि उसको इक्वल कर दिया, बराबर रहना चाहिए। किसी को पढ़ाई का मतलब जिसमें टीचिंग कर रहे हैं जाके पढ़ा रहे हैं किसी को, तो आपका अधिकार है खाली पढ़ाना जी, उसमें आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कीजिए। तो कहाँ गलत है जी? उनके बयान से तो कुछ मिर्ची लगना नहीं चाहिए। अब एक ही बात बोलेंगे, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। जो 87 साल पहले वहाँ पर बुनियाद रखाया था, विधानसभा बना था, जब वहाँ तकलीफ नहीं था, तो अब तकलीफ 2024 के बाद क्यों? अरे भैया तो देश गुलाम था तो अच्छा था, आदमी पहले 2014 के बाद देश गुलाम से निकला है। 1937 के बाद कानून 2014 के बाद देश आजाद हुआ है। 1947 से पहले आदमी खाई रहता जी ना, भूखे थोड़ी मर रहा था, कैसे करके खा रहा था, तो आजाद नहीं होना चाहिए था। इनसे पूछे जरा तो, आजादी से पहले का कानून था, सुनिए ना 1937 का। देखिए आप अगर आंकड़ा उठा के देखेंगे पत्रकार बाबू, तो जिस तरह से 2014 के बाद जगह जगह पे मुसलमानों को टारगेट किया गया है, चाहे नमाज पढ़ते हुए दिल्ली का हो, ठीक है, नमाज पढ़ते हुए दिल्ली का दिन हो, ठीक है। अभी सुन लीजिए, बीच में हम नहीं बोले थे, ठीक है। नमाज हाँ पॉइंट पर नमाज पढ़ते हुए, जुमा के दिन मारते हुए, ठीक है। उसके बाद ये एक विधायक उनके हैं जो बोलते हैं कि मस्जिदों में घर में घुस के मारेंगे। अरे तुम जहाँ का टारगेट कर रहे हो जगह का नाम तुम बताओ, तुम जगह का नाम बताओ। तुम सबको कैसे बोल दोगे कि घर में घुस के मारेंगे? इतना तुम्हारी औकात है घर में घुस के मारोगे? अरे हम भी संविधान को मानते हैं, हम भी संविधान से आते हैं, तुम भी संविधान से आते हो। तुम सबको टारगेट कैसे कर सकते हो? पूरे हिंदुस्तान को कैसे टारगेट कर सकते हो? बंगाल के बारे में बोला जो, तो सारे मुसलमानों को टारगेट किया, हिंदुस्तान के, हाँ बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश का जिक्र क्यों नहीं किया? वो कौन है जी? आपकी नाराजगी है कि जब बांग्लादेश का बात हो रहा है, बांग्लादेश के मुसलमानों को बात हो, तो बांग्लादेश ऐड किया। आपको पता चल गया ना, हम बता रहे हैं जो बांग्लादेश के खिलाफ जो जाके बोला कि मैंने अफवाह फैला के मारा, उसका नाम पिंकू चौधरी है। पूछिए कि जेल में है कि ना है। अरे भैया क्या बात कर, देश संविधान से चलता है जी, देश संविधान से चलता है, ना कि शरिया ना गीता के ना कुरान से चलता है, देश संविधान से चलता है और संविधान से चलना चाहिए हमेशा। देखिए मतलब जैसे कोई भी मतलब गलती अफवाह फैला कर दिया, अब ये नहीं बोले और गलती पिंकू चौधरी किया, योगी जी पता है कि कट्टर हिंदूवादी है, लेकिन फिर भी पता था उनको कि गलत किया तो जेल में डालेना जी। तो फिर कहाँ से भेदभाव हो गया जी मुसलमान से? अरे हम बोल रहे हैं कि अगर आप बोल रहे हैं कि मान लीजिए कहीं मस्जिद खुलवा दिए, बोल दिए कि मुसलमान टीचरों को 8 घंटा मतलब जाकर नमाज पढ़ सकते, कहाँ के न्याय है जी? हिंदू के लिए नहीं है, ये गलत ना है। अरे हम बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर उनको भी छूट मिलती है, तो हिंदू को भी मिलना चाहिए, अगर उसको नहीं मिल रहा तो हिंदू को भी नहीं मिलना चाहिए। बात सच नहीं है, बोल रहना चाहिए। चलिए ठीक है, इनका कहना सही है। एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। इनके कहना सही है, ठीक है। मंगल, शनिवार, रविवार, हर दिन पूजा करने का इनके हिसाब से दिन है। मुसलमानों का एक दिन है। मुसलमान क्यों बनाता है? पता है जुमा का दिन क्यों मनाता है? ताकि जुमा के दिन ही देश आजाद हुआ था। लात मार के कोई भी करे ना भैया इतना बतावा, हमरा तो पता ना बा कि आखिर बंटवारा काहे लगी होल, हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान काहे लगी होल, पहले बतावा ई काहे ला होल।
हिंदुस्तान पाकिस्तान का पाकिस्तान का लगे देखिए पाकिस्तान में जाए हिंदुस्तान हिंदुस्तान में हेमंत बिश्व शर्मा के इस तरह से बयान आने पर कैसे मिलता है? इसको लेकर हमने बात करने की कोशिश की। जो हिंदू युवा है उन्होंने अपनी बात रखी, मुस्लिम युवाओं ने अपनी बात रखी। जैसे हेमंत बिश्व शर्मा के बाकी सब कुछ सहमत है, उनको लेकर क्या कुछ कहिएगा?